चदी प्रेमोन्माद आप उत्तर देते नारायण ही सब वर्णों में सिद्ध वर्ण है। कोई पूछता वर्णी की तिथि किस प्रकार ते होती है। परम उत्तर देते न श्री कृष्ण ही दृष्टिपान से ही सब वर्ण सिद्ध हो जाते दे। ऐसा उत्तर सुनकर कोई कोई विद्यार्थी कदता थे मक्तिमाव की यतें छोड़िए जो ठीक बात हो उसे ही बताइए। प्रभु कदत्ते ठीक बात तो यही है प्रतिपण श्री कृष्ण नाम का ही संकीर्तन करते रद न पवाइए। यह सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरे के मुख की ओर देखने छकते कोई तो चकित होकर प्रमुख के श्रीमुख की ओर देखने छकता कोई कोई धीरे से कट देता दिमाग में गर्मी चढ़ गई है दूसरा उसे धीरे से धक्का देकर ऐसा कहने के लिए निषेध करता। प्रभु की ऐसी अद्भुत व्याख्याएं सुनकर बड़े बड़े विद्यार्थी कहने लगे आप ये हो न जाने कहाँ की व्याख्या कर रहे हैं शास्त्रीय व्याख्या कीजिए। प्रसु इसका उत्तर देते मैं शास्त्री का सार ही बता रहा हूँ किसी भी पंडिती से जाकर पूछ आओ वे सर्वशालरा की सार श्री कृष्ण पद प्राप्ति ही बताएगा। विद्यार्थी बेचारे इनकी अलौकिक बातों का उत्तर दे ही क्या सकते थे। यह सब अपनी अपनी पुस्तकें वोग कर अपने अपने स्थान के लिए चले गए। कुछ समझदार और बड़े क्षान पंडित गंगादास जी की सेवा में पहुंचे वे प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। कुदाल प्रश्न के अनंतर आचार्य गंगादास ने उनके अमे का कारण पूछा। डी दोकर उन लीगों ने कहा महाराज जी इम क्या बतावे हमारे गुरुजी जब ते गया से लौटे हैं तमी से उनकी विचित्र ददा है ये कमी है हंसते हैं कभी रोते हैं श्रीधि सहसय चरितावली खंड पाठशाला आते तो पाठ पढ़ाने के छे हैं किंतु पाठ न पढ़कर मुक्ति तत्व का ही उपदेश देने उगते हैं। इम लोग व्याकरण न्याय अलंकार तथा साहित्य आदि किसी भी छात्र का प्रश्न करते हैं तो वे उसका कृपण प्रखी उत्तर देते हैं। उनसे जो भी प्रश्न किया जाए उसी का उत्तर ऐसा देते हैं जो पाठ्य पुस्तक के एकदम चिरुद्ध है। कमी फमी पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं और कभी कभी जोर से दा कृष्ण दा प्यारे प्राणवलम पादी माम राघावलम रक्ष्माम इन वाक्यों को कदने लगती हैं। अब आप शी बताइए इस प्रकार हमारी पढ़ाई कैसे होगी। हम लोग घर बार छोड़कर केचल जी अध्ययन के दी निमित्त यह पड़े हुए हैं यहीं पर हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ दो तीन नदी उलटे पदे लिखे को पूछे जाते हैं वे आपके शिष्य हूँ आप उन्हें बुलाकर समझा दें। पम शून्य गंगादास जी देखे तो बड़े मारी नामी विद्वान थे किंतु डम की विद्या पुस्तकी डी विद्या थी मक्ति माव से ये एकदम योरे थे। ईश्वर के प्रति उनका उदाहीन माव यद्यपि ईखर होगा भी न हुआ करे इसे उससे दया काम समय पर सीजन कर लिया। विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा दिया चाहे यही हमारे जीवन का व्यापार है इसमें ईश्वर की युजर नरते दी नदी कुछ कुछ इसी प्रकार के उनके विचार थे। मद्दा प्रमुठे सफेद दो जाने की बात सुनकर वे ठंडाका मारकर देखने गए और घिदापित इससे कहने लगे पह सुना तो मैंने मीटर है कि निमाई सब मक्त सन आप है पंडित दोकर उस पर यद क्या भरत सदर दो गया यद तो अनपद मुंह का झाम दे त्राणन पंडित को तो निरंतर दास्त्रों के अध्ययन अध्यापनस दी सरदमा चाहिए सौर। अब तुम लोग अपने अपने स्वानों तो जाओ पर उसे हर ज्ञान रथ कहीं भरे पाम भेज देना मैं उसे समझा दूंगा मेरी पात्रों यह कमारी डालता है। इतना सुनकर विद्यार्थी सपने आमेश पानो प्रथम थे गप्पे दूसरे दिन प्रमो से विद्यार्थियों ने कट दसाचा और फजी ने शाम सार गो यहीं प्रेमीनन माद अपने यहाँ बुलाया है आगे आपकी इच्छा है आ जाइए या फिर किसी दिन हो आइए आना है। गंगादास जी का बुलावा सुनकर परम उसी समय दोन लार विद्यार्थियों की साथ लेकर उनके स्थान पर पहुंचे। घी जाकर प्रमु ने अपने विद्या गुरु के चरण की चंदना की। गंगादास जी ने भी उनका पुछ की माती आदि ज्ञान किया और बैठने के लिए एक आपन की और संकेत किया। आचार्य की आशा पाकर उनके बताए हुए आसन पर प्रमुख बैठ गए। प्रमुख के बैठ जाने पर साथ के विद्यार्थी भी पीछे एक ओर इटकर पाठशाले की थे छी हुई लटाइयों पर बैठ गए। प्रभु सुखपूर्वक बढ़ जाने पर वात्सल्य प्रेम प्रकट करते हुए आचार्य गंगादाम जी ने कहा रनिमाई तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो मैं तुम्हें पुर की भांति प्यार करता हूँ। शामनों में कद है अपने प्यारे की उसके मुख पर बढ़ाई से करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु कीर्ण होती है किस्तु यथावात तो कद यही जाती है। लुमे मेरी पाठशाला के शाम को सार्थक बना दिया है। तम रखे योग्य विद्यार्थी को विद्या पढ़कर मेरा इतने दिनी का परिश्रम पढ़ाना सफल हो गया। तुमने अपने प्रकांड पांडित्य द्वारा मेरे मुख को उज्जवल कर दिया मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आचार्य के मुख से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर प्रभु लज्जित भाव से नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बनते रहे। उन्होंने इन बातों का कुछ भी उत्तर मदी दिया। आचार्य गंगादत्त जी फिर कहने छगे योग्य श्रम के अनंतर घुम अध्यापक हुए और तुमने अध्यापन कार्य में भी यथेष्ट ख्याति प्राप्त की। तुम दोरे समी विद्यार्थी सद्दा हुमदारे छन स्वभाव की तथा पढ़ाने की सरल और श्री चैतन्य चरितांचली संड मुमदर प्रणाली की प्रशंसा करते रहते हैं। वे लोग शुक दोरे सिया दूसरे के लिए के पास पढ़ना पसंद दी नहीं करते फिंतु कछ उन्होंने आवर मुझसे शुकदारी शिकायत की दे तुम उन्हें अब मनोयो के
साथ ठीक ठीक नहीं पड़ती दो और छोगोनी भी मुद्दे आकर कहा है कि तुम अनपढ़ मूर्ख मच गया की मौली रोते गाते तथा हिंसते कूदते हो। एक इतने भारी अध्यापकों ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हम विद्वास दो समझदार दो मेधावी दो दासरस शोफर मुखों के कार्यों की शकल क्यों करने दे हो। ऐसे द डॉग दो ये दी छींक बनाते हैं जो दारला की बातें तो जानते नहीं विद्या युद्ध से ठोदीन हैं किंतु मुखों में अपने को पुजवाना चाहते हैं। वे ही ऐसे ट्रोंग रचा करते हैं छुम दे इसकी क्या जरूरत है। तुम तो स्वयं विद्वान हो पढ़े बड़े लोग तुम्हारी विद्या बुद्धि पर दी शुद्ध होकर मुक्त कंठ से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और सर्वत्र तुम्हारी प्रतिष्ठा करते हैं फिर सुम ऐसे सदामीय आचरणों को पी करते हो। ठीक ठीक बताओ क्या बात है। ये सब बातें सुनकर भी परम चुप दी रहे। उन्होंने किसी मीटर बार्त का कुछ भी उत्तर न दी दिया। रंगाद सज्जी ने सपना व्यायाम समास मंदी किया। वे फिर कहने छगे तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती एक नामी पंडित हैं डरदरी पूजे पिता भी प्रतिष्ठित पंडित थे तुम्हारे माठ उछुलतर था पितृकुर्लम सनातन से पांडित्य चला अंगा है तुम स्वयं हमारी विद्वान हो तुम्हारी सिद्ध्याचुद्दीप्ति सुस्त दोकर सनातन मिश्र जयते राजब में अपनी पुत्री का तुम्हारे साथ विवाद किया है नवद्वीप की बिंदवर मंडली तुम्हारा यशेष्ट सम्मान करती है नियार्थियों को ठमदारे प्रतिपूर्ण सम्मान के साव हैं फिर चद्दी प्रेमोग माध मुखों के चफ्र में कैसे आगे एक देखो बेटा। अध्यापक का पद पूर्व जन्म के बहुत बड़े माग्योति मिटता है तुम उसके काम में असावधानी करते दा यदद ठीक नहीं है बोलो उत्तर बयोमदीन देते एक अब अच्छी तरह से पढ़ाया करोगे। नम्रता के साथ मदाप्रम ने कहा आपकी आशा पाठन करने की मरत इच्छा करूंगा क्या करूं। मेरा सन मेरे बद में नहीं है कि ना चाहता हूँ कुछ और मुंह से निकल जाता है कुछ और ही मंगादाव जी ने प्रेम के साथ कदा सब ठीक हो जाएगा चित्त को ठीक रखना चाहिए ठमसो समझदार आदमी दो मन को वश में करो सोच समझकर बात का उत्तर दो कल से खून सावधानी रखना विद्यार्थियों को खूब मनोयोग के साथ पढ़ाना अच्छा। पर जो आशा कहकर प्रमुख ने आचार्य गंगा दास को प्रणाम किया और वे विद्यार्थियों की साथ उनसे पैदा हुए सर्वप्रथम संकीर्तन और अध्यापकिका अंतत्कमो इरिचोपियप्सा विद्या तन्मंतियंदा तर्कुलन श्रेष्ठ सदाश्रम शुभ भवित 5 जिन सवनों में प्रियतम की छवि समा गई जिस हृदय ससदेर में श्री कृष्ण की परसोजवच परम प्रकाश युक्त मूर्ति स्थापित हो गई फिर मला उसमें दूसरे के लिए स्थान कहाँ। जिनका सन्मधप श्री कृष्ण का आरूपी मस्करंधा का पान कर चुका अध्ययन जिनके चित्त को चित्त चोर ने अपनी चपथल चितवन से अपनी ओर आकर्षित कर छिया है वे फिर अन्य वरस्पों की ओर जिस कर्म के द्वारा एरि भगवान संतुष्ट हो सके वास्तव में तो वही कर्म क्या जा सकता है और जिससे मुकुंद चरणों में रति उत्पन्न हो सके वही सच्ची विद्या है जिसे यर्ण जिसे कुल में गौ और जिस आश्रम में रद्द कर श्री कीर्तन कर्मे का सुंदर सुयोग प्राप्त दो सके वही वर्ण डुल तथा आश्रम शुभ और परम श्रेष्ठ गिमा जा सकना है स्वे प्रथम संबीतन और अध्यापक का अंत आंख उठा पर भी नहीं देख सकते उनकी जिंदा सद्दा नारायणाओं ऊपी युग का ही निरस्तर पान करती रहेगी उसके द्वारा संतारी वाले कदी ही नहीं जा सकेगी उन्हीं कमों को चंद कर्म समझेगा जिनके द्वारा श्री कृष्ण के कमनीय कीर्तन में प्रगाढ़ रति की प्राप्ति हो सके उसकी विद्या हम बुद्धि वैमत और संपदा तथा मेघा सभी एकमात्र श्री कृष्ण कथा ही है। महाप्रम का चिताब इस लोक में नदी रद वही तो फश्रमय हो चुका प्राण कृपण रूप बनलोक संका उसके मनोहर शुणों के साथ तादात्म्य हो चुका चीस उस माखना चोर की चसनलता में सपा गया वाणी उसके शुणों की गुलाम चम गई ये करें भी तो या करें। संसारी कार्य करने के लिए मन बुद्धि लिचह ददियां आदि कोई मीटर उनका साथ नहीं देती वे दूसरे के चरम होसुर की मदा प्रमुख की सभी चेष्टाएं श्री कृष्ण मृत ही दोने लगी। आचार्य गंगा दास जी की मधुर और बात सत्यपूर्ण मत सेना के कारण वे खूब सावधान शीकर घर से पढ़ाने के लिए चड्डे विद्यार्थियों ने अपने गुरुदेव को आते देखकर उनके चरण कमल में साष्टांग प्रणाम किया और समी सुख से बैठ गए। विद्यार्थियों का पाठारंभ हुआ। किसी विधायक ने पूछा अमुक घातुका किस अर्थ में प्रयोग होता है और अमुक छक्कार में उसका कैसा रूप बनेगा। इस प्रदमक को सुनते थी आप भावाविषम जाकर कहने लगे घातुरों का एक श्री कृष्ण के दीनास में समायुदा दो सकता है। दारीर में जो सप्तघातु हैं और भी संसार में जितनी धातु सुनी तथा कही जा सकती हैं सभी के आदिकारण श्री कृष्ण दी हैं उनके अतिरिक्त की अन्य घाट दोटी नहीं सकती। सभी स्थितियों उनके समान ही रूप बनेंगे। भगवान का रूप और दयाम है। उनके श्री विग्रह की कास्ती नवीन जल घर की मोती एकदम सीधी चरितांचली खंड स्वट और इट के नीचे रंग की सी है उसे वै डरे या घन की उपमा हो बाखा चंद्र या से दी जाती है अवल में तो वे अनुपमेय दे किसी भी संसारी चरतु के साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वो प्रमुख के ऐसे उत्तरकों सुनकर घिधायों के ने टगे बाप तो फिर चंद ही बातें कदने लगे। घातु का यथार्थ अर्थ बताइए। पुस्तकें जो लिखा है उसी के अनुसार कथन कीजिए।
हे प्रभु ने अधीरता के साथ कहा, धातु का यथार्थ अर्थ तो यही है, जो मैं कर रहा हूँ इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कर दी नहीं सकता। मुझे तो इसका यदि अर्थ माध्यम पड़ता है, आगे आप लोग जैसा समझो। इस पर विद्यार्थियों ने कुछ प्रेम के साथ अपनी विवत्ता प्रकट करते हुए कटा, आप तो हमें ऐसी विचित्र विशिष्ट वार्तें बताते हैं, हम अब याद क्या करें, हमारा काम कैसे चलेगा, इस प्रकार हमारी विद्या कब समाप्त दोगी और इस तरह से हम किस प्रकार विद्या प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रेम के आवेशर में आकर कहने लगे, सदा याद करते रहने की तो एक ही वस्तु है, सदा सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण के सुंदर नामों के ही स्मरण मान से प्रातिमाच का कल्याण हो सकता है, सदा उसी का सारण करते रहना चाहिए। अदा जिंदों ने पूतना जैसी बाठकनी को, जो अपने स्तनों में जद्दर लपेटकर बालकों के प्राण दर छेती थी, उस कर कम करने वाली राक्षसी को भी सदृति दी। उन श्री कृष्ण की इच्छाओं का चिंतन करना ही मनुष्यों की छह परम कल्याण का साधन हो सकता है। जो दुष्बुद्धि से मीटर भी कृष्ण का स्मरण करते थे, जो उन्हें दाई रूप से विधवे के कारण मारने की इच्छा से उनके पास आए थे, वे अपासुर, बकासुर, शपटासुर आदि पापी मीटर उनके जगत पावन दर्शनों की कारण इस संसार सागर से चाँद की बत में पार हो गए, जिससे नोगी ठोक करोड़ों यर्भ तक समाधि लगाकर माती सब प्रथम संकीर्तन और अध्यापकी का अंत मौत के साधन करते रहने पर भी नहीं तर सकते। उन श्री कृष्ण के चाय खरिश्रों के अतिरिक्त चिंतनीय चीज और हो ही क्या सकती है। श्री कृष्ण कीर्तन से ही उदार दुगाह, श्री कृष्ण कीर्तन ही सर्व सिद्धि प्रद है, उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। श्री कृष्ण कीर्तन ही दाश्चित शांति का एकमात्र उपाय है, उसी के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से परित्राण पा सकता है। हम लोगों को उसी श्री कृष्ण की झरण में जाना चाहिए। इनकी ऐसी व्याख्या सुनकर सभी विद्यार्थी श्री कृष्ण प्रेम में विभोर देकर रुदन करने लगे। वे सभी प्रकार के संसारी विपर्योग को भूल गए और ठीक कृपकुद्धि अपना आश्रय स्थान समझकर उरंदी की स्मृति में अशुभ विमोचन करने लगे। उम्र में सी कुछ उतावले और पुस्तकी विद्या को परम साध्य समझने चाले छात्र किन्हें छगे में तो पुस्तक के अनुसार उसकी व्याख्या बताइए। ससे ही पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं प्रभु। अब कुछ स्वस्थ हुए ये, उन्हें योड़ा बाह्य ज्ञान होने लगा, इसलिए विद्यार्थियों की ऐसा कहने पर आपने रोते रोते उत्तर दिया, मैया इम क्या करें, हमारी प्रकृति खस्त नहीं है, मांस पड़ता है, हमें फिर से वही पुराना वायु उगदो गया है, इम क्या कट जाते हैं इसका हमें स्वयं पता नहीं। अब इनसे इन रमयोग का अध्यापन न दो सकेगा, आप लोग जाकर किसी दूसरे अध्यापक से पढ़े, अब दम अपने चद्दा में नहीं है। विसर्ग प्रमुख के ऐसा कषने पर सभी विद्यार्थी फूट फूट कर रोने लगे और खिलाप करते हुए करुणक से प्रार्थना करने उगे, गुरुदेव अब हम कैश गए, हम निराधार योग की सांप ही एकमात्र आशय है, मैं आपके श्रीश नरी चैतन्य चयरिताग्नि योच्छा बहुन तत्व समझाइए, हम आपकी दारण में आए हैं, भाप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। प्रमुखी इस प्रकार की धैर्य युक्त प्रार्थना को सुनकर आचार्य भौक्षपा कैसे रद गए और कहने ठगे, प्रभु अब मेरे सामने अपने को बहुत न छिपाइए, इतने दिन तक तो छिपे छिपे रहे, अब और कब तक छिपे ही रहने की इच्छा है। एक अब तो आपके प्रकादा में आने का समय आ गया है। ग्रह ने दीनता के साथ बधा, आप ही हमारे माता पिताओं तथा गुरुवार हैं, आपका जब अनुग्रह होगा तभी हम श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर संभेंगे। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम वैष्णवों के सच सेवक घन सके। इस प्रकार श्रद्धत देर तक परस्पर में दोनों ओर से दयनीयता युक्त बातें होती रहीं। अंत में अरमुक गद्दाभिर के साथ अपने घर को चले गए। इधर अद्वैताचार्य ने सोचा, ये मुझे छठना चाहते हैं, यदि सचमुच में मेरा सप्र सत्य होगा और ये वही रात्रिवादी मदापुरुष होंगे तो संकीर्णा के समय मुझे खतरा है कि अपने पारस बुलाएंगे। अब मेरा नवद्वीप में रहना ठीक नहीं, यह सोचकर वे नवद्वीप को छोड़कर दांतीपुर के अपने घर में जाकर रहने ठगे। श्रीवास के घर संकीचे तो दुर्पत मार्जन भवम हादावादिन्य वपर्ण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्याब्धुजीचनम सानंदाम दुधिवस ने प्रतिपन पूर्णापन तास्पाद मन सर्वात्मसरत मन पर विजेते श्री कृपयुद्ध दीतावनन्मु 50 अंग 10:1। संपूर्ण संसार एक अज्ञात आकर्षण के अधीन होकर ही सब व्यवहार कर रद्द है। अभी समय को गर्म प्रतीत होती है, जल समय को शीत ही जान पड़ता है। सर्दी गर्मी पड़ने पर उसके सुख दुख का अनुभव जीव मात्र को होता है। यह बात अवश्य है कि स्थितिमेद से उसके अजुब्यनाधि के भाव दो जाया किसी न किसी रूप में अनुभव तो सम करते ही हैं। जो श्री कृष्ण सट डीतंचित रूपी दर्पय का मार्जन करने वाला है, मवभूपी मदादावादि का शमन करने वाला है, लीवों के मंडल रूपी कारव चंद्रिका का वितरण करने वाला है, विद्या खूपी घ का जीवन है,
आनंद रूपी सागर का चढ़न करने वाला है, प्रत्येक पंथ पर प्रयास को आस्वादन कराने वाला है, और जो से प्रकार से शोस्ख स्वरूप है उसी विशेष रूप से क्षय हो। श्री श्री ने तय चरितावली, इस जीव का आदि उत्पत्ति स्थान आनंद ही है। आनंदर्क पुत्र होने के कारण यह सदा आनंद की दी खोज करता रहा है। मैं सदा आनंद में ही बना रहूं, यह इसकी स्वाभाविक एक होती है, होनी भी चाहिए। कारण कि जनक के गुण जन्य में जरूर ही आते हैं, इसलिए आनंद से ही उत्पन्न होने के कारण यह आनंद में ही रहना भी चाहता है, और अंत में आनंद में ही मिट जाता है। जट का एक बिंदु समुद्र से पृथ्वी होता है, पृथ्वी होकर चाहे वह अनेकों स्थान में श्रमण कर आवे, किंतु अंत में सर्वत्र घूमकर उसे समुद्र में ही आना पड़ेगा। समुद्र के अतिरिक्त उसकी दूसरी गति ही नहीं, भाप बन के वह बादलों बन जाएगा, बादलों से वर्षा बनकर पृथ्वी पर बरसेगा, पृथ्वी से बहकर तालाब में जाएगा, तालाब से छोटी नदी में पहुंचेगा, उसमें से फिर बड़ी नदी में। इसी प्रकार महानद के प्रवाह के साथ मिलकर वे समुद्र में ही पहुंच जाएगा। कभी कभी क्षुद्र तालाब के संसर्ग से उसमें दुर्गंधी सी भी प्रतीत होने छगेगी, किंतु चौमासे की महानाद में वदत सब दुर्गंधी साफ हो जाएगी और वे भारी बेग के साथ अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाएगा। मनन करने वाले श्राणियों का मन एक सा ही होता है, सर्वत्र उसकी गति एक ही भांति से संचालन करती है। संपूर्ण दायरे में चित्त की श्रुतियां किसी एक निर्धारित नियम के ही साथ कार्य करती हैं। जीव का मुख्य उद्देश्य है भवने प्रियतम के सारीवास के घर संकीर्तनारंभ जाकर योग करना, उसे प्यारे के पास पहुंचे बिना जानती नहीं, फिर वहां जाकर उसका बनकर रहना या उसी के रूप में अपने को मिला देना। यह तो अपने अपने भावों के ऊपर निर्भर है, कुछ भी क्यों न है, पास तो पहुंचना ही होगा, योग तो करना ही पड़ेगा। बिना योग के शांति नहीं। योग तभी दो सकता है जब चित्तदतियों का निरोध हो। चित्त बड्डा थी चशना चल है, एकांत में यदद अधिकाधिक उपद्रव करने लगता है, इसलिए इसके निरोध का एक सरल सा उपाय यही है, जिन्होंने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों से साधन करके या भगवत कृपा प्राप्त करके अपनी चित्तियों का थोड़ा बहुत या संपूर्ण निरोध कर लिया है, उन्हीं के चित्त के साथ अपने चित्त को मिला देना चाहिए। कारण कि सजातीय वस्तु अपनी सजातीय वस्तु के प्रति शीघ्र आकृष्ट हो जाती है, इसलिए सच और संकीर्तन की इतनी अधिक महिमा गाई गई है। यदि एक उद्देश्य से एक मन और एक चित्त होकर जो भी साधन किया जाए तो प्रतिकू साधन करने की अपेक्षा उसका महत्व 700 गुना अधिक होता है, और विशेषकर इस ऐसे घोर कलयुग के समय में जब सभी खाद्य पदार्थ भाव रूप से दूषित हो गए हैं तथा विचार दोष से गिरे शिखर एकांत स्थान आदि सभी स्थानों का वायुमंडल दूषित बन गया है। ऐसे घोर समय में सत्पुरुषों के समूह में रहकर निरंतर प्रेम से श्री कृष्ण संकीर्तन करते रहना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्थितियों में भी यदि चाक्य मिलता है हे वे शक्ति श्री श्री वेतन्य चरितावली कली समूवा कलयुग सभी प्रकार के साधन सद डाकती से दी फलीसूत हो सकते हैं, और कलयुग में कलिकेश्व कर्तिक बाद अर्थात केराव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए इन सब बातों से यही सिद्ध हुआ कि कलिकाल में सब छोग एक चले और एक मन से एकांत स्थानम निरंतर केशव कीर्तन करें ते गुरुदेव साधक को अपने अपने साधन में एक दूसरे से बहुत अधिक मदद मिल सकती है। यही सब समझ सोचकर तो संकरी वैनावतार श्री चैतन्य देव ने संकीर्तन की नींव डाठी। ये इतने बड़े भावाविश्वर में आकर भी वर्णों में नहीं भाग गए, उसे प्रेम उन्माद की अवस्था में जिसमें कि घरवार भाई बंधु सभी भूल जाते हैं, वे छोगोंगे ही रद्द कर श्री कृष्ण कीर्तन करते रहे और अपने आचरण से छोट शिक्षा देते हुए जग उद्धार करने में संठम से ही बसे रहे। यही उन भी अन्य मदापुरुषों से विशेषता है। महाप्रमुख की दशा अब कुछ कुछ गंभीरता को धारण करती जाती है, अतने कमी कभी होश में भी आते हैं और भक्त उनसे परस्पर में बातें भी करते हैं। चिरका से आशा उगाए हुए बैठे कुछ भक्त प्रभु के पास आए और समी ने मिटकर प्रतिदिन संकीर्तन करने की सलाह की। प्रभु ने सबकी सम्मति सरदर्द स्वीकार की और मखता प्रगण्य श्रीवास के घर संकीर्तन का सभी आयोजन ही ने गारात्रि के समय छेंटे ठेंटे भगवत भक्त बही आकर एकत्रित दोने उगे। अमुने सबसे पढ़ने से कीर्तन आरंभ किया। समी ने श्रीवास के घर संकीर्तन आरंभ साथ दिया। संकीर्तन करते करते प्रभु बाबा शर्म आकर तांडव नृत्य करने छगे। शरीर की किश्चित माउद्र भी सुध युद्ध नहीं रही। एक प्रकार के महदा भाव में मप्रद होकर उनका शरीर अल्लाद स्वक्र की भांति निरंतर घूम रहे था। न तो किसी को उनके पद ही दिखाई देते थे और न उनका घूमना ही श्रदित होता या नृत्य करते करते उन्हें एक प्रकार की उन्मादकारी बेहोशी सी थक गई और उसी बेदोरी में वे मुदित दोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मक्तों ने इन्हें बड़े यंत्र से उठाया। थोड़ी देखे अनंतर इन्होंने रोते रोते मक्तीन से कुछ कहना आरंभ किया। भाई मैं क्या करूं, मेरा मन अब मेरे वश संहिदे में जो कदना चाहता हूं उसे कद भा नहीं सकता। कितने दिनों से मैं तुमसे एक बात करने के लिए सोच रहा हूं।
किंतु उसे अमी तक नहीं कह सका हूँ। आज मैं तुम लोगों से उसे कहूँगा। तुम लोग सावधानी के साथ श्रवण करी। प्रभु के ऐसा कहने पर सभी भक्त स्थिर मार्ग से चुपचाप बैठ गए और एकटक होकर उत्सुकता के साथ प्रभु के सुखचंद्र की छोर निहारने ठगे। प्रभु ने साहस करके गंभीरता के साथ कहना शार्म किनिया, आप छोग तो अपने परम आत्मीय हैं, आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है, इसलिए सबके सामने प्रकट न करने योग्य इस बात को मैं आपके समक्ष बताता हूँ। जब मैं ज्ञा से लौट रहा था तब नाट्यशाला प्राम ने एक याम वर्ण का परम श्री चैतन्य घरे तावली सुंदर बाचक मेरे समीप आया। उसके लाल छाट कोद चरणों में सुंदर नूपुर बैधे हरे थे, पैरों की औंध छियों बड़ी दी सुदावनी तथा कशम से छोटी गद्दी थी। कमर में पीताम्बर देखा हुआ था, पेट निश्चि से युक्त शरना में गोच त्यागड़ रही थी। वक्ष स्थच उन्नत धर्मांस से भरा हुआ था, गले की एक भी हड्डी दिखाई न दी देती थी। गड़े गे बनमाला तथा गुजों की मालाएं पड़ी हुई थी। कानों में सुंदर ठुंडल झलमल कर रहे थे। वे कमलक के समान दोनों मनोहर नेत्रों वे तिरछी निगाह से मेरी ओर देख रहा था। उसके सुंदर गोल कपोरटे की ऊपर काठी काली ले रही यही वह मंद मंद मुस्कान के साथ सर्दी बजा रहा था। और स्मृति की मनोहर तान को सुनकर मेरा मन मेरे बशा में नहीं रहा। मैं बेदोष हो गया और फिर बह बालक न जाने बदों चबा गया। इतना फिरते कहते प्रभु बेदोष हो गए। उनकी आंखें थी अश्रुधारा बहने लगी। शरीर के संपूर्ण रोम त्रिलकुट खड़े हो गए थे। मूर्छित दशा में ही इस छोकों पढ़ने उसे खसूम्य घयानी दिनांतराणी हरे त्वदाल छीक नमंत्रण अनाद वनघो करुणिक सिंधो दाहंत दाहंत कर्त नयासी और भूषण करयासत 81 देकर रूपा के सिंधो है भनायों की पुकमाप दंधो है हरे। इनसे अर्थक के दिनों हुन्निन में की चुरदारे धरानों से वध चित्रद्रदा हूँ है नाप दे चजनाए मैं किस प्रसार प्रतीत करूं है। श्री चास के घर संकीर्तनारंभ परम इस इठो को गदुगद कंठ से बार बार पढ़ते खीर फिर बेदोरा हो जाते। थोड़ा होशानी पर फिर से ही पढ़ने लगते। जैसे तैसे भक्तों ने प्रभु को इडोक पढ़ने से रोका और वे थोड़ी देर में गृहकृतिस्थ हो गए। इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त अश्रु विमोचन करने ठगे। यों वह पूरी रात्रि इसी प्रकार संकीर्तन घर सत्सद में ही व्यतीत हुई। इस प्रकार श्रीवास पंडित के घर नित्य कीर्तन का आनंद टोने ठगारान में जब मुख्य मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते तब घर के विवाद भीतर से बंद कर दिए जाते और फिर कीर्तन आरंभ होता। कीर्तनर में खोल करताल मदला मजीरा आदि सभी घाध लय और स्वर के साथ बजाए जाते थे। परम सभी भक्तों की बीच में खड़े होकर नृत्य करते थे। इसका नृत्य बहुत ही मधुर होने लगा। सेमी मत्ता आनंद के आवेशम आकर सपने आपे को भूट जाते और आरंभ के साथ नृत्य करने रूठते। प्रभु दारीर में स्थग्न स्वेद ब्रोमाश्व स्वरमज्ञ कंप वैबर्ण्य तथा ग्रलभादी सभी शाश्वत भावों का उदय होता। भक्त इनके अद्भुत मावी को देखकर मुग्ध हो जाते और भाववान बेशर्म आकर खूब जोरों से संकीर्तन करने उगते। सभी सहदय थे। समय का चित प्रभु से मिलने के लिए सदा छटपटाता रहता था। किरसी की भी सने सान समान तथा दिग्विपन के सावमही थे। सभी की हृदय झुधिये ऐसी दयार आनंदक का पूछना ही क्या है। वे सभी स्वयं आनंद स्वरूप ही थे। भक्त परस्पर एक दूसरे शिक्षी चैतन्य चरितावली की वंदना करते। कोई कोई प्रेम विद्वच होकर प्रभु के पैरों की ही पकड़ लेते। चटक से परस्पर में ही पैर पकड़ पकड़े रुदन करते। इस प्रकार सभी प्रेम कृत्य उनसे श्रीवास पंडित का घर प्रेम पयोशी बन गया। या उस प्रेमार्णवन प्रवेश करते ही प्रत्येक प्राणी प्रेम में पागल होकर स्वतः ही कृत्य करने लगता। यथा वहीं अमर संसर्ग में पहुंचते ही सभी संसारी विपय एकदम भूख जाते। पे मक्त का एरिदप खमेव तद फड़ाने उगता था। गद्दाघर इनके परम अंतरण थे। ये सदा प्रमुख की दी सेवाएं बने रहते। एक दिन थे भोजन के अनंतर मुग्ध के निर्मित प्रमुख को पान दे रहे थे। प्रभु ने प्रेमावेश में आकर अधीर बालक की भांति पूछा, गदाघर मैया तुम ही बताओ, मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। एक मैया, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम सच सच मुझे उनका पता दो। वे जहाँ भी होंगे मैं घर ही जाकर उनकी खोन करूंगा और उनसे ढिपट कर खूब पेट रखे रोऊंगा। तुम बता भर दो कि वे ये कहीं पाउंड। गदाधर ने बात टालने के छिए कर दिया, आप यो वैसे दी व्यर्थ मन अधीर भाग करते हैं। भल आपके कृपण कभी आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं। एक वे तो हर समय आपके दद्य में विराजमान रहते हैं। यह सुनकर आपने उसी अधीरता के साथ पूछा, वरी प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदय में बैठे हैं। श्रीवास के घर संकीर्तनारंभ गद्दाघर ने कुछ देर के बाद कहा, बैठे क्यों नहीं हैं, अब वे आपके हृदय में विराजमान हैं और सदा ही रखते हैं। इतना सुनते ही बड़े आनंद भर उल्लास के साथ प्रमुख अपने बड़े बड़े नरखी से हृदय को विदारण करने ठगे में कदने लगे। मैं हृदय फाड़ कर अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा। वे मेरे पास
आदि छिपे बैठे हैं और मुझे दर्शन तक नहीं देते, इस हृदय को चीर डालेंगा। इस प्रकार करते देख गद्दाधर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने मौती की अनुनय करके इन्हें इस फामते निवारण किया। तब ये चहट देर के बाद दोदा में आए। एक दिन रात्रि में प्रमनुदया पर शयन कर रहे थे। गद्दाधर उनकी चरण सेवा में संलग्न थे। चरण सेवा करते करते गद्दाधर ने अपना मस्तक प्रभु के पाद पदों में रखकर गद्दकंठ से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम को किन पापों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं छोती। एक श्राप तो दीनक सच है, मुझे साधन का बल नहीं, झुमकमे भी मैं नहीं कर सकता, तीय यात्रा आदि पुण्य कार्यों से भी मैं चपचित हूँ। मुझे तो एकमात्र श्री चरणों का ही सहारा दे, मेरे ऊपर कब कृपा दोगी पाउंड प्रभु, कब तक मैं इसी प्रकार प्रेम विदीन शुष्क जीवन वृतांत रहेगा। उनकी इस प्रकार कातर वाणी सुनकर मन प्रसन्न हुए और उन्हें आश्वासन देते हुए कहने लगे, गदाधर तुम अधीर मत हो, तुम सो श्री कृष्ण की अत्यंत ही प्यारे हो। तीन ही श्रीधि सतन्य चरिताचला तुम भगवान को सबसे प्रिय है। बिना धौनहीन बने कोई प्रभु के प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिन्हें अपने झुम कर्मों का अभी है या उम्र साधनों का भरोसा है, वे प्रमुख भी महती फृप के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। प्रभु तो अकेश्वन प्रिय है, निष्कृष्णन बने पर ही उनकी कृपा की उपलब्धि हो सकती है। तुम्हारे भाव पूरे निष्कृष्णन भक्त कैसे हैं? जब तुम सचिव हृदय निष्कृष्णन बन गए तब फिर तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में देर ना होगी। करु गंगा लान के बाद तुमने प्रभु की पूर्ण कृपा का शुभ होने छगेगा। प्रभु की ऐसी धात सुनकर गदाधर की प्रसन्नता का वारा पा नहीं रहा। वे रात्रि पर प्रेम में मप्र होकर आनंदाशु चाहते रहे। मैं एक एक घड़ी को गिनते रहे कि कब्र प्रातः काल हो और कर मुझे प्रेम प्रीत हो। प्रतीक्षा में उनकी दशा पागर लोभी सी हो गई। वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर तृतीय ही करी छकते, कभी फिर लेट जाते और कभी आपसी आप बुर सोचकर जो सेन से हंसने लगते। प्रभु उनकी दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातः काठ मंगा स्नान करते ही मैं आनंदर में विभिन्न होकर चुत्ते करने उंगे। वे प्रेमासरकोपी करुणमत से प्रतीत होते, मैं मानो उन्हें उत्मग्न मनोज मदिर का पूर्ण रूप से नशा चढ़ गया हो। उन्होंने प्रेम रस ने निमम ये अटसाने से नेन्द्रों से प्रमुख भार देखकर उनके पाद पश्मों में प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने ठगे, प्रभु आपने इस अधम पापी को मीटर श्रेयासक घर संकी स्नारम ग्रेम प्रदान भर के अपने पत तपावन पुण्य नलाम का यथार्थ परिचय करा दिया। आपकी कृपा जीव पर सदा खदेतों की दी होती है। मुत्साद नदीन को भी दुस्साप्य प्रेम की परिंद तक पहुंचा दिया। आपको सच सामग्री है, आप सब दुच कर सकते हैं। प्रभु ने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरता के साथ कहा, गदाधर कृपल श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम उनसे मेरे लिए भी प्रार्थना करना। गदाधर ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु मैं तो आपको ही इसका कारण समझता हूँ, इस प्रेम को आपकी शी दया का फल समझता हूँ। आपसे मीटर में नन की ये दूसरे कृष्ण है, इसका मुझे पता नहीं। यह चाहते कदते गद्दाधर प्रेम विहनट दोकर रुदन यार ने ठगे झुकाम बरब्रतचारी जी ने भी गद्दाधर की ऐसी दशा देखी। उनके अंतकरण नर्म भी प्रेम प्राप्त की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई थे। भी गद्दाधर की भति अपने आपे को भूलकर प्रेम में उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमास बकों पान न करने के छह अंधीर हो उठा। दूसरे दिन ये मिक्षा करके आ रहे थे, रास्ते में गंगा जाते हुए प्रभु उन्हें मिच गए। प्रभु को देखते डीवे क्यों शब्द आचारी उनके पैरों में लिपट गए। प्रभु ने सजोज प्रकट बढ़ते हुए कहा, मैं आपके पुट के सामान से आपसे सासे आलस ही फपिला दी ईद सर। ए फांस का श्री श्री से संत चरिताली किया है और गोद में लेकर प्रेम पूर्वक खिलाया है। आप या क्या अनब कर रहे हैं, क्यों भरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं? प्रभु की इन बातों को सुनकर कातर मात्र से आचार्य जी ने कहा, प्रभु अब बीमारी बहुत छचना न कीजिए है। वे के जीवन को विताते विताते दृढ़ावस्था समीप आंखों की इस दशरीर को भांति रभाति के कष्ट पहुंचाकर काशी अवंतिका भादी सभी पवित्र सरियों और पुण्य तीर्थों की पद यात्रा की घर घर से मुट्ठी सुट्ठी अन्न मगी कर हमने अपनी जीविका चलाई। अब तो हमें श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी बात देना चाहिए। अब हमें किसी भी प्रकार अभुन्न प्रेम प्राप्त हो, यही पुण्य पादपमों में विनीत यातना है। ब्रह्मचारी जी की बातें उनकर हम कुछ भी नहीं बोले। वे जहाचारी जी की ओर देखकर मंद मंद माफ से खड़े मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मचारी जी प्रभु की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गए। वे अधीर होकर अपने आप ही कद उठे, प्रभु दम तीरथ यात्रा उनका कथन करके अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं। हम तो दीन भाव से एक सान आपकी शरण होकर प्रेम की या भरनो कर रहे हैं। हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। मावातिदर में प्रभु के मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, जागी दिया बस
इतना छुमना या कि अहमचारी सब कुछ सुनकर मृमावेश में मरकर पागलों की भांति नृत्य करने लगे। विचलित श्री चास के घर संकीर्तनारंभ चढ़ते करते उनकी मेहनती सुख से कुछ प्रठाप सभी करते जाते थे। प्रभु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेम और गद्दुमद हो गए और उनकी झूठी में सिद्धांत मिश्रित मिक्षा के सूखे चावटों को निकाउ निकाउ कर चिल्लाने लगे। मानो सुदामा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कृष्ण उनके घर की चावटों की कनी को बा रहे हों। इन दोनों की इस प्रकार प्रेम व्यवहार की देखकर सभी दर्शक चकित से दोगे और बार बार प्रभु के प्रेम की प्रशंसा करने लगे। झुकामवर आचार्य भी अपने को कृतकृत्य समझकर प्रेम में विभोर हुए अपनी कुंडिया में चढ़े गए। इस प्रकार भक्तों की हृदय में अरम के प्रति अधिकाधिक संभान के भाव बढ़ने रंगे। प्रभु भी भक्तों पर पष्टिठे से अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने छगे। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन का आरंभ माघ मासम हुआ था, पर 2-3 महीने में इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई और बहुत से दर्शनार्थी संकीर्तन देखने की उत्सुकता से रात्रि में श्रीवास पंडित के घर पर आने के, किंतु संकीर्तन के समय घर का फाटक बंद कर दिया जाता था, इसलिए सभी प्रकार के ढोक भीतर नहीं जा सकते थे। वित्तन से लोगों को तो निराश होकर ही द्वार पर से लौटना पड़ता था। संकीर्तन में खास मक्तदी भीतर जा सकते थे। उस समय संकीर्तन का यदि नियम निर्धारित किया गया था, घीर भाव निंदुंचु नीति निषुण है यदि वास्तु बंतु लक्ष्मीम समायस्तु गच्छतु था यथेच्छम अचीवचा मरण मस्त्युगांतरे था स्यायात पथ है प्रचिचलंती पद निर्घिरा भरुंद्रीन या शून्य नीट नियमों का बंधन सब्र को अखरता है। सभी प्राणी नियमों रिबंचनी को परित्याग करके खाधीन दोना चाहते है। इस कारण यही है कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति आनंद अथवा प्रेरणा हुई प्रेम में किसी प्रकार का नियम नहीं होता। प्राणीमान की ग्रेम प्यूब की ही पिपासा है। सभी इसी परम प्रिय पय के लगाव में अधीर होकर छटपटाते से नजर आते हैं और सभी प्रकार ये बंधनों की छिनमिन करके उसके समीप तक पहुंचना चाहे नीति नितु या पूर्व सादे निंदा करें, चाहे स्तुति सलामी रचा रहे था स्वेर या पूर्व कहीं सशिष्ट चली जाप दाद था जो समरणाप या युगों तक जीवित सने रहे धीर घुर इन सब बार सोफों थी प्रयास सड्डी करते खंडों ने में समझकर जिस फार्म को अयर्ण है दिया है उससे थे फंसी भी दिपसत्ती पदने पर दिचर्जित नहीं टोते पघीर माव है, किंतु बिना नियमों का पाठन किए उस तक पहुंचना भी असम्भव है। प्रेम के चारों ओर नियम की परीक्षा खुदी हुई दे बिना उसे पार किए हुए कोई प्रेम की यूप तक पहुंच ही नहीं सकता। ये ठीक है कि प्रेम खरे नियमस्ती अतीत है, उसके समीप कोई नियम नहीं, किंतु साथ दिव्य नियम के बिना प्राप्त भी नहीं हो सकता। एक बार किसी भी प्रकार सही प्रेम से पृथ्वी हो गए अथवा अपने को उससे पृथ्वी मान ही बैठे तो बिना नियमोंडी महात्ता के उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन नियम ही है, जो प्रेम के नाम से नियमा का उच्छेदन करके विषम छुपना की वशीभूत होकर अपनी एक दियों को उनके प्रिय वागों से तृप्त करते हैं। वे दम्भी हैं। प्रेम के नाम से इन दीप वासनाओं को तृप्त करना ही उनका चरम लक्ष्य है। प्रेम तो कल्पतरु है, उसकी उपासना जो मनुष्य जिस भार से करेगा उसे उसी वस्तु की प्रीति होगी। जो प्रेम के नाग से अच्छे अच्छे पदार्थों को ही चाटते हैं उन्हें वे ही मिलते हैं। नो प्रेम का वह दाना बनाकर सुंदर सुंदर विषय भोगना चाहते हैं उन्हें उनकी इच्छानुसार तिशर्यों की ही प्राप्ति होती है, किंतु जो प्रेम के नाम से प्रेम को दी चाहते हैं और सीधी चेतन चरितायलो बहाछोगों को कितने चुना है खर्ग के सुखों की तो बात छे कया है, हम तो मीक्ष को मीटर ठुकरा देते हैं। ये सब्र किने की है बातें हैं। सुंदर मिठाई की देख कर ही जिनके सुख में पानी आता दे वे सर्ग के दिव्य देने भोगों को मठा कैसे ठुक सकेंगे। एक ये अज्ञ पुरुष खर्ग के सुख उनसे अनमिक है। मिश्री चिरकाठ तक नियमों का पालन नहीं किया है उसका ये अपने वश हो सकेगा, वह कभी प्रेमी बन सकेगा, इसी अनुमान त्रिकाल में भी नहीं किया जाता। नियम को पाठन करने के सभी को प्रचलाहट होती है, किंतु जो धीर पुरुष हैं जिनके ऊपर अभ की छापा है वे दे मन को मारकर इच्छा के विरुद्ध भी निरसों का पालन करते और धीरे धीरे नियमों के पाठन से उनमें इर्दता तत्पर नम्रता तथा दीनता और सदनशीलता आदि सदुवृत्तिक गाने लगती हैं। नो नियमों से झुसलाकर उन्हें छिनमिन करना चाहते हैं उनके हृदय में पड़ी ले तो नियमों के प्रति देव उतान होता है, देव से उस नियम के विरुद्ध प्रचार करने की इच्छा ऊपर होती है। देश बुद्धि से किसी के विरुद्ध आचार करने से क्रोध उत्तर होता है, क्रोध से उसका में इतनी अधिक आसक्ति दो जाती है कि उसके विरुद्ध प्रचार करने के लिए वह बुरे बुरे निर्णित उपायों को मीटर काम इच्छा से लगता है। उन बुरे कामों से थी उसका सर्वमादा दो जाता है। चीर्णमाथ महाप्रभु का कीर्तन बंद मकान रम होता या ऐसा उस प्रमेय भक्तों ने नियम बना रखा था कि अंधकारियों कम ने पढ़ेचने इससे पार्वई सांसारिकता का समावेश न होने पावे। छोगों की हृदयों कीर्तन को देखने की उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्हें यह नियम पहमंदी अक्षर ने उगा। उन्हें प्रभु के इस नियम के प्रति झूठ लाई चने ठगी जो श्रद्धावान थे
वे तो अपने मन की छाइट को देकर पेपे के साथ प्रतीक्षा करने और कीर्तन के अंतर उन्होंने नम्रतापूर्ण कीर्तन में प्रवेश करने की प्रार्थना की। उन्हें अधिकारी समझकर दूसरे दिन से प्रवेश करने की अनुमति मिल गई और वे उसी नियम पालना के प्रमाण से जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए सदूद तीर्थों की दधि की झारा प्रभ के पाद पर में तक पहुंच गए, किंतु जो उस नियम के कारण अपनी ऊंचाहट को मदी रोक सके। उन्हें संकीर्तन के मृति द्वीप उत्पन्न हुआ। द्वीप के कारण थे वैष्णव के शत्रु बन गए, संकीर्तन के विरुद्ध प्रचार करने ठगे और संकीर्तन को नष्ट करके छे भेंती मौत के बुरे उपाय कर्मों छाने ठगे। उनके क्रूर कर्मों के द्वारा संकीर्तन नष्ट नहीं हुआ, मृत्यु विरोध कारण उसकी तो अधिकाधिक वृद्धि ढीदी, किंतु वे दुष्प्रभाव के मनुष्य क्षय अधोक्त के अधिकारी हुए। उन्होंने झुम नियम के प्रति अस्तित्वता के भाव प्रदर्शित करके अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया। इन परिव्यों के ही कारण संकीर्तन देशव्यापी बन सका। इस प्रकार इन दुष्ट 50 विरोष से भी महापुरुषों के समकाय में बदुतन सी सदायती श्री चैतन्य वस्तवली है। इस शेष पुरुषों की झुम कर्मों का दुष्ट प्रकृति के पुरुषकित भी विरोध है। वे उससे घबराते नहीं, किंतु उस विरोध के कारण और भी दूने उत्साह के साथ उस कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। संकीर्तन के विरोधियों ने संकीर्तन को रोकने फिर छिपे मारी मौत के उपाय किसे छोड़ोंगे। उनके प्रति बुरे भाव उत्पन्न की लोगों को संकीर्तन के विरुद्ध मारा, उसकी अनेकों प्रकार निंदा की, किंतु वे सभी कर्मों में असफल ही रहे। इसी प्रकार महाप्रभु अपने अयमी मक्तों के सहित श्रीकृष्ण संकीर्तन में सर्वदा संठय रहने लगे, किंतु कुछ बड्ढेरमुख प्रिय वाले पुरुष संकीर्तन के विरोधी बन गए। राष्ट्रीय संकीर्तन होता, मक्तगण जुड़ो उनसे हरि बोल की ध्वनि करते, आसपास के छोगों की निदा सुख में विजन पड़ता। इस अड्डे वे भांति मोती से कीर्तन के विरुद्ध भाव फैलाने में कोई किता सब ढोग पाग छू हो गए हैं, तभी तो रात्रि मर चिचठाते रहते। कया बता दे, इनके कारण तो सोना थी ईराम हो गया है, कहता सब एवा से दी इकट्ठे हो गए हैं। ज्ञान योग जब में तो बुद्धि की आवश्यकता होती है, परिश्रम करना है, इसमें कुछ फरना घरना तो पड़ता ही नहीं, चिछाना है। सो सभी तरह के लोग मिलकर चिछाते रहते हैं, कोई बीच में द्वी कही उठता अजी इत्यादि। जब यदत श्री था सियाबा मंदी है, भीख के रोड ठगे हैं, घीरनम सहायता पति हैं, मस्ती आ गई है, 4 पैसे पास में दोगे हैं। उन ददीन की पद गर्मी की कारण रानी मर्च छाता रहता है और भी 10-20 बेकार छोगों को इकट्ठा कर दिया है। इसके पीछे हम सभी ढोगों का नासा होगा। इतने में ही एक कदने उगा, मैंने आज दी छूना दे राजा की तरफ से 2 नातरें, सभी कीर्तन 4 में बाठों को चौघिकार 6 जाने के 6 आ रही हैं, साथ में एक फौज भी आतेगी जो श्रीबास के घर को तोड़ फोड़कर गहना जी में बहा देगी और सभी कीर्तन करने त्राटों को पकड़ ले जाएगी। इस चाट से भयभीत होकर कुछ तो कहने ढगे, माई इसमें हमारा तो कुछ दो है दो नहीं, हम तो साफ कह देंगे कि हम की इनमें जाते ही नहीं। अमुक अमुक ढोग किलाबद्ध करके भीतर न जाने क्या क्या किया करते हैं। कुछ लोगों ने सम्मति दी, जब तक फौज न आते पावे उससे पहले ही काजी से जाकर कीर्तन की डिंकायत कराते और उसे जता आवे कि इस वेद विरुद्ध शाखीय कार्य में हमारी चिलकुश सम्मति नहीं है। न जाने ये सियों की सांप लेकर क्या क्या कम करते रहते हैं। मादम पड़ता है, ये खोम वाम मार्ग की पद्धति से पश्चिमकारों के साथ उपासना वारते हैं, ऊपर से छोगों को सुनाने के लिए तो जोर जोर से श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं और भीतर मांस, मदिरा, मछली, मैथुन आदि चाम मार्गियों की